नकारात्मक ना सोचें, ना नकारात्मक शब्दों को बोलें, ये आपके जीवन में तकलीफ़ों को, पीड़ा को, कलेश को लेकर आती है। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आपके शब्द पवित्र होने चाहिए। आपके शब्दों में ही आशीष है, आपके शब्दों में ही चमत्कार है, आपके शब्दों में ही जीवन और मृत्यु है। क्या आप बुद्धिमान हैं? कैसे उपयोग कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है नीति वचन 18 अध्याय 20 पद में, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। आप क्या बोलते हैं उसी से आपका जीवन तृप्त होगा। बाइबल ऐसा सिखाती है हमें पीठ पीछे और सामने भी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी पे दोष नहीं लगाना है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर हमारे शब्दों को सुन रहा है। हम अपने शब्दों से उसकी महिमा कर रहे हैं या उसका अनादर कर रहे हैं। यू नीड टू कन्फेस। हो सकता है आपकी जबान के शब्दों के द्वारा ही आज आप बहुत अधिक परेशान हैं। अनेक लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन को तकलीफ दी अपनी जबान के शब्दों से, मात्र बातचीत से ही तलाक हो रहे हैं। माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ये सीखना है, परमेश्वर हमारे शब्दों पर ध्यान देता है क्योंकि वो हमें आशीषित करना चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम नकारात्मक बातों को बोलें, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा। And there will be no life, no miracles, no healing in our tongues. यदि हम संसार में संसार के लिए जी रहे हैं, then the world will control your heart. आपके शब्द मृत्यु के शब्द होंगे। जो लोग अपनी जबान से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्दों से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है। वो बोलते वक्त इन बातों को जरा सा भी नहीं सोचते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सांसारिक होते हैं, वो संसार में संसार के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए संसार उनके मन पर राज्य करता है। मगर हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारे क्रूस पर जान दे चुका है ताकि न सिर्फ हम उद्धार को ही प्राप्त करें, पर अब हम उद्धार का जीवन भी प्रतिदिन जीने पाए। इट विल हैपन थ्रू आवर वर्ड्स, कि हम दूसरों के जीवन में भी आशीष ला सकते हैं। बाइबल कहती है मत्ती 12 अध्याय 34 पद से लेकर 37 पद तक, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहुत से लोग अपनी जबान से गालियां निकालते हैं, दूसरों के लिए दोष निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, बहुत सी गलत गलत बातें कहते हैं और साथ ही कहते हैं मेरा मन तो साफ है, मेरा दिल तो अच्छा है, मैंने दिल से नहीं कहा। बाइबल में लिखा है सांप के बच्चों, जो मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आएगा। हम ऐसा ना कहें मैं मजाक कर रहा था, मेरे मन में ऐसा नहीं था, मेरे दिल में ऐसा नहीं था। संसार ऐसे लोगों के मन पर राज्य करता है, संसार ऐसे लोगों पर राज्य करता है, इसलिए उनकी जबान से संसारिक बातें निकलती हैं। यदि आपका मन भला है, यदि आप आत्मिक बातों की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की खोज में रहते हैं, वचन की संगति में रहते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आप पर राज्य करता है और आपके जबान के शब्द जीवन से भरे हुए होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा न्याय के दिन हर एक मनुष्य लेखा देगा। हर एक मनुष्य न्याय के दिन अपना लेखा देगा कि उसने कैसी कैसी बातें कही हैं, कैसी कैसी बातें बोली हैं। क्या आप दिन भर में इतना बोलते हैं कि शाम के वक्त में, रात के वक्त में, किसी भी पहर में आपको याद होता है कि आप कितनी हजार बातें कर चुके हैं और कैसी बातें कर चुके हैं? न्याय के दिन मुझे और आपको
हर उस एक बात का लेखा देना होगा। क्यों कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहना चाहिए था, हमारे कहने से किसी के साथ क्या तकलीफ हो जाएगी, या परमेश्वर हमारी बड़ाई करेंगे, क्या कहा तुमने, कितना उत्तम कहा, लोगों के जीवन में रोशनी आ गई। बाइबल ऐसा सिखाती है, यदि कोई बोले तो लगे परमेश्वर का वचन है। मैं आपसे कहूंगा, जब आप बोलें तो लगे कि प्रभु यीशु आपकी ज़बान से बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी की बातें कहता है, परंतु जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें कहता है। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हम वचन की अधीनता में रहकर जीवन जिए। प्रतिदिन अपने परिवार को, अपने आप को आशीषित करें। कहें, मैं आशीषित हूं, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे माँ बाप धन्य है, आशीषित हैं, मेरी कमाई को प्रभु ने आशीषित किया है, मेरा भंडार आशीषित है। हाँ प्रियो, आप प्रार्थना करें, प्रतिदिन अपनी जबान से अपने आप को आशीषित करें, अपने आशीष के वचन को निकालें, वही होगा जो आप कह रहे हैं। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में लिखा है, यदि हम संदेह ना करें, विश्वास करें, तो जो कहेंगे वो हो जाएगा। आशीष के लिए, बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, चंगाई के लिए यदि वचन के मुताबिक कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, इट विल ब्रिंग यू अ पॉजिटिव इफेक्ट्स इन योर लाइफ। यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप न्याय के दिन लज्जित ना हो। मेरे और आपके शब्द परमेश्वर के द्वारा प्रभावित होने चाहिए। मैं कुछ ऐसा बोलूं जो परमेश्वर की ओर से हो, लोग मुझसे कुछ ऐसा सुने जो ईश्वरीय हो, जिससे कि जब लोग आशीषित हो, मैं भी आशीषित हो जाऊं।